जब राबिया बीबी की वालदा ने इन्हें शौहर के साथ दुल्हन की तरह तैयार करने के बाद गले में लॉकेट डालकर रवाना किया तो ये ख्याल तक नहीं आया होगा कि चंद ही दिन बाद इसी लॉकेट की मदद से राबिया की लाश की शनाख्त करना होगी। राबिया की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि इन्हें घरेलू नाचाकी पर शौहर का घर छोड़ देने के बाद एक बार फिर से तैयार किया गया और शौहर के साथ इस शर्त पर भेजा गया कि अब राबिया के साथ नारवा सलूक नहीं रवा रखा जाएगा। ताहम चंद ही दिन बाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब में राजनपुर से राबिया बीबी लापता हो गईं। उनकी लाश पुलिस को दरियाए सिंध से मिली, जिसे उनकी वालदा ने उसी लॉकेट की मदद से शनाख्त किया जो उसके गले में डालकर रवाना किया था। इस मुकदमे में पुलिस ने राबिया बीबी के एक मामू को भी सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सरकार की मुद्दइयत में दर्ज होने वाले मुकदमे में मकतूला के शौहर, ससुर और सास भी मुकदमे में नामजद मुलजिम हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील ने बताया कि राबिया बीबी अपनी वालदा की अकलौती बेटी थी। उन्होंने बताया कि 2 साल कबल राबिया बीबी की शादी हुई, ताहम बुरे सलूक की वजह से वो कुछ ही अरसे कबल अपनी वालदा के घर आ गईं। मुकामी पुलिस का कहना है कि मकतूला कुछ अरसे वहां रहने के बाद अपने मामू के घर आ गईं, जहां 2 हफ्ते बाद उनके शौहर ने आकर साथ चलने पर आमादा करने की कोशिश की। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील का कहना था कि मकतूला की वालदा रजामंद नहीं थी, जिनको खदशा था कि उनकी बेटी को कत्ल कर दिया जाएगा। मुकामी पुलिस ने बताया कि अपने मामू के घर आने से कबल राबिया बीबी दारुल अमान में थी, क्योंकि वो मुबैना तौर पर एक शख्स के साथ चली गई थी, जिसका मुकदमा जिला रहीम यार खान के एक थाने में दर्ज है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक रहीम यार खान थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में मुलजिम को जेल भेज दिया गया, जबकि राबिया बीबी को कुछ अरसा दारुल अमान में ही रहने दिया गया। उसके मामू वहां से अपने घर ले आए। मुकामी पुलिस के मुताबिक राबिया बीबी के शौहर और उसके वालिदैन ने लड़की की वालदा को यकीन दहानी करवाई कि वो मुस्तकबिल में अच्छा सलूक करेंगे और इन्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक राबिया के मामू ने अपनी बहन को मजबूर किया कि वो अपनी बेटी को शौहर के साथ भेज दें। इसके बाद 2 मुकामी अफराद को बतौर गवाह बुलाया गया, जिनके सामने राबिया के शौहर ने मुस्तकबिल में अच्छा सलूक करने की यकीन दहानी करवाई और फिर राबिया को उनकी वालदा ने दुल्हन की तरह सजाकर रवाना किया। राबिया बीबी को ससुराल वालों के साथ भेजने से पहले उनकी वालदा ने अपने गले से लॉकेट उतार कर भी पहनाया। मुकामी पुलिस का कहना है कि ये 13 अप्रैल का दिन था। राबिया की वालदा ने बाद में जब बेटी के साथ फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो राब्ता नहीं हो सका। ऐसे में उन्होंने बेटी के ससुराल का रुख किया, जो कि उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दरवाजे पर ताला था और बेटी का मोबाइल फोन बंद था। तब राबिया की वालदा ने मुकामी थाने में उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्त दी और पुलिस की तहकीकात का आगाज हुआ। इस मुकदमे की तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तहकीकात के आगाज में मालूम हुआ कि मकतूला के जेरे इस्तेमाल फोन की आखिरी लोकेशन दरियाए सिंध पर तामीर होने वाले स्टील पुल की थी। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस मुकाम पर इलाका मकीनों से पूछगिछ की गई तो उन्होंने बताया कि चंद रोज कबल इस स्टील पुल पर किसी खातून के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें कुछ देर तक आती रहीं और इसके बाद ये आवाजें आना बंद हो गई। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का कहना था कि पुलिस को शक गुजरा कि कहीं राबिया बीबी को कत्ल करके दरियाए सिंध में न फेंक दिया गया हो। उनके मुताबिक राबिया बीबी की वालदा ने पहले ही इस शुबे का इजहार किया था कि ससुराल वाले उसको कत्ल कर देंगे। उन्होंने कहा कि वालदा के खदशे और स्टील पुल के करीब वाक़या बस्ती के मकीनों के इब्तिदाई बयानात की रोशनी में उमरकोट थाने की हदूद में वाक़े दरियाए सिंध के किनारों पर राबिया बीबी की लाश को तलाश करना शुरू कर दिया गया। 1 हफ्ते के बाद एक लाश एक शॉपर में बंद मिली। पुलिस के मुताबिक पानी में ज्यादा दिन रहने की वजह से ये लाश काबिल शनाख्त नहीं रही थी।
تاہم مقتولہ رابعہ بی بی کی لاش کو اس کی والدہ نے اس لاکٹ سے شناخت کیا جو انہوں نے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے جسم کے نمونے فارنسک لیبارٹری میں بھجوا دیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ رابعہ بی بی کو دریا میں پھینکنے سے پہلے اس پر کس نوعیت کا تشدد کیا گیا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق جب مقتولہ کے ماموں کو رابعہ کے قتل کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی گھر سے فرار ہو گیا۔ اس وجہ سے پولیس کو شک ہوا اور اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ بعد ازاں ملزم کے زیر استعمال موبائل کی لوکیشن کی وجہ سے ملزم کو گرفتار کر کے تھانے لایا گیا۔ مقامی پولیس کے مطابق ملزم مقتولہ کے سسرال اور بالخصوص اس کے شوہر کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور مبینہ طور پر رابعہ بی بی کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ فرار ہونے پر انہیں رنج تھا۔ اس مقدمے کی تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزم عبدالغفور نے اس مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان سے رابعہ بی بی کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے کچھ پیسے لینے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق رابعہ بی بی کے قتل کے مقدمے میں اس کے ماموں کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان نے ماموں کے اما پر ہی رابعہ کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ مقدمہ غیرت کے نام پر قتل کا ہے اور یہ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صابر بخاری، زمانہ نیوز، لاہور۔